है। हालाँकि देखिए बहुत ही दुखद और गमगीन है लोगों के, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाएँ हुई है, कहीं न लापरवाही इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रही, क्योंकि जिस हिसाब से प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है यहाँ पे कि कहीं न कहीं जो तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो उसके परिणाम भी आए हैं और उन टीमों ने 5 शवों को बाहर भी निकाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये रेस्क्यू समाप्त हो जाएगा। कुल कितने शव निकाले जा सके, कितने रेस्क्यू कितने? अभी तक 5 और कल पहले कुल मिलाकर 9 शव निकाले जा चुके हैं। 22 लोग जीवित बन के बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी और भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रूज के अंदर हो सकते हैं। रेस्क्यू की गति को देखे क्या संभावना जताई जा रही है? नहीं, रेस्क्यू की गति का सवाल नहीं है, जो परिस्थिति है उसका सवाल है। परिस्थिति बड़ी विकट है, गहरे पानी में क्रूज उल्टा है और दोनों तरफ से चट्टानों ने उसको घेर के रखा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ रेस्क्यू के लिए थोड़ी चुनौतियाँ हैं ही, और इसलिए जो एक्सपर्ट टीम है वही रेस्क्यू कर पा रही हैं। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सहयोगी श्रीनिवास दिखा रहे हैं लगातार मौके पर हालात कैसे बने हुए हैं और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और लगातार जो है ढूंढा जा रहा है लोगों को। 9 शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। श्रीनिवास, देखिए जिम्मेदार तो भागेंगे ही अपनी जिम्मेदारी से, कई सारे सवाल इसी बीच आते हैं कि आखिर मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि आंधी, तूफान, बारिश, ओले गिरना, ये कहा गया था पहले से ही, और इसी बीच ये जानकारी मौसम खराब होने की होगी ही, उसके बाद भी इजाजत दी गई और इस तरह का बड़ा हादसा होता है। क्या इन सभी चेतावनियों को दरकिनार करके पहले कमाई पर फोकस किया जाता है, ये माने? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग ने लगातार यहाँ पे अलर्ट ज़रूर जारी किया था कि तेज़ आंधी और तूफान आने वाला है। उसके बावजूद इस प्रकार की जो है अथाह जलराशि नर्मदा नदी है और यहाँ पे क्रूज़ को संचालन करना कहीं न कहीं एमपीटी की लापरवाही तो दिखाई दे ही रही है। क्योंकि जिस हिसाब से जो घटना भी जब हुई थी, तब भी यहाँ शाम का समय था, 5 बजे के आस-पास की बात है, और तेज आंधी तूफान आया था। उस आंधी तूफान के बीच ही ये पूरी घटना होती, कहीं न कहीं इसमें तो लापरवाही है। एमपीटी द्वारा जो जिस प्रकार से ये इन्होंने अंजाम दिया, जब मालूम था कि मौसम विभाग द्वारा यहाँ पे बता दिया गया था, तो पहले आपको यदि संचालन करना भी था तो कहीं न कहीं इसको पहले व्यवस्थाएँ करना था, आस-पास गोताखोर होना था, पूरा फर्स्ट एड के सामान होना था, सभी चीज़ जो सुरक्षा के जो उपकरण हो, पूरी चीज़ें उनको रखना था यहाँ पे। तो कहीं न कहीं इनकी लापरवाही तो सामने आ रही है। हालाँकि जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, उनसे अभी चर्चा हुई थी, उनका साफ तौर पे यही कहना था, इस मामले की अभी जाँच कराई जाए, जाँच में जो भी दोषी उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा जो इसमें ये सवाल ये लाज़मी है कि कार्रवाई तो बाद में होगी, लेकिन पहले ये तो हादसा तो हो गया, इस हादसा के लिए कौन ज़िम्मेदार है? तो चीज़ें, ये सवाल यहाँ पे तो उठ ही रहा है। लेकिन हमारे साथ देखिए सामने बैठे हैं पर्यटन मंत्री, हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ये घटना हुई है, घटना के लिए किस नज़र में वो क्योंकि अभी तक उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अभी पहला जो फोकस हमारा है कि जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू करना पहला फोकस आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी, सेना के जवान भी है, साथ एसडीआरएफ की टीम भी है और पूरे प्रशासनिक अमला के साथ जो जनप्रतिनिधि है, वो भी कल रात से यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ से हटे नहीं है थोड़ी देर के लिए भी, क्योंकि रेस्क्यू पे लगातार नजर दौड़ाएं कि वो चाहते कोई लापरवाही ना हो। ये चीज़ का खास तौर पे यहाँ ध्यान रखी जा रही है। तो चीज़ें जो सामने जो आ रही है, तो मैं आपको बता थोड़ी बस चर्चा हम करना चाहेंगे कि देखिए पर्यटन मंत्री हमारे साथ पीछे बैठे हैं, उनसे मैं चर्चा कर रहेंगे। हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे उनका क्या इसमें कहना है। 2 चीज़ें हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2 मिनट, तो ये चीज़ लगातार ये बैठे हैं। अब देखिए यहाँ स्वयं कल से स्वयं ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे नज़र लगातार दौड़ाए हुए हैं। ये चीज़ देखिए चर्चा हम ये देखिए लोधी जी हमारे साथ, देवेंद्र सिंह लोधी जी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे चर्चा करना। जो लोग इसमें, पहली बात तो ये है कि जो लोग इसमें कारणवश हुए हैं या पहला जो प्राथमिकता है कि वो मिसिंग हैं, वो सारे लोग मिल जाएं और उसकी जांच के निर्देश तो मैंने
दे ही दिए हैं, तो उसके लिए टीम बना के SIT गठित करके जांच करवाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं जी, बताएं कि जिस प्रकार से घटनाएं हुई इस घटनाओं को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं लापरवाही तो बरती गई इस मामले को लेकर, ये क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? वास्तव में बहुत हृदय विदारक घटना है, हृदय को झकझोर देने वाली घटना है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो मैं जो घटना में काल कलवित हुए हैं, परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की ताकत दें। और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसकी जांच के भी आदेश निर्देश मैंने दिए हैं, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग मिसिंग हैं उनका रेस्क्यू हो जाए। और कल से जो बात की जाए तो 22 लोगों को टीम ने बचाने का भी काम किया है और 400 कल बरामद हो गए थे और 500 आज सुबह 500 आज सुबह भी रेस्क्यू किए गए हैं। तो कुल मिला के ये है कि वास्तव में बहुत हृदय विदारक घटना है और इसका पूरा संज्ञान में लेके बहुत से प्रकार की शिकायतें भी सामने आ रही हैं कि क्रूज में बहुत सारे लोगों को समय पर जैकेट नहीं दी गई, तो इसकी भी जांच करवाएंगे, क्योंकि क्रूज में तो प्रावधान है कि जितने लोग होते हैं उनको जैकेट उपलब्ध होती है। कुछ लोग विदाउट टिकट भी थे उसमें, बता रहे हैं विदाउट टिकट तो जैसे बड़े लोग होते हैं तो वो तो टिकट लेके जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो अक्सर उन बड़े लोगों के साथ चले जाते हैं। तो ये भी एक पूरा जांच का विषय है कि इसमें क्या विसंगतियां हुई हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि ये खराब मौसम के कारण ये घटना हुई है या किसी की लापरवाही के कारण घटना हुई है। जांच का विषय हमने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होगी, जो इसमें लापरवाही जिनकी समझ में आएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इस हादसे में जो दोषी होंगे उन पे लगातार इन पे कार्रवाई की जा रही है, एक उच्चस्तरीय टीम भी बनाई जा रही और उनसे जांच कराई जाएगी। लेकिन प्रथम जो प्राथमिकता जो है इनका है, अभी सिर्फ रेस्क्यू ही इनकी प्राथमिकता है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे रेस्क्यू कल से चल रहा है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पे, और कहीं न कहीं लोग जो है यहाँ गमगीन है, यहाँ पे सबको चेहरे में कहीं न गम का दिख रहा है यहाँ पे ये स्थिति। ठीक श्रीनिवास, अभी भी रेस्क्यू जारी है।